हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आईएमपी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे और उसका सॉल्यूशन यहाँ देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस अध्याय में अधिक क्वेश्चन होने के कारण इसे हम पार्ट में यहाँ प्रस्तुत करेंगे। चलिए अब हम पूर्व वीडियो का पार्ट 2 दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो दूसरा हिस्सा है उसे यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। कुछ इबारती प्रश्न इसके अंतर्गत हैं, उन्हें भी हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है, तब एक संतरा तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एक संतरे का मूल्य x मान लेते हैं और एक सेब का मूल्य y मान लेते हैं। इस आधार पे पहली शर्त के अनुसार हमारा पहला समीकरण बन जाता है 5 संतरे अर्थात 5x, 3 सेब मतलब 3y, तो 5x धन 3y बराबर 35, और दूसरा हो जाता है 2x धन 4y बराबर 28 दूसरी शर्त से। इन दोनों को हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो विलोपन विधि में हम x वाले पदों को बराबर करते हैं, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा, ऊपर वाले गुणांक का नीचे वाले समीकरण में और नीचे वाले समीकरण का में गुणांक का ऊपर वाले समीकरण में हम गुणा करेंगे। गुणा करने पर मिलेगा 10x धन 6y बराबर 70 और दूसरा मिलेगा 10x धन 20y बराबर 140। घटाते हैं तो घटाने पे नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर 10x से 10x कट गया, 20y से 6y घट गए तो 14y बचे, चूँकि 20 ऋणात्मक हो गया तो ऋण 14, और इस तरफ भी 70 में से 140 को घटाया तो हमें ऋण 70 मिला। पक्षांतर करने पर y बराबर हमें मिलता है 70/14, y बराबर हो जाता है 5, अर्थात एक सेब का मूल्य हमें मिल जाता है 5 रुपये। y का मान समीकरण 1 में जब हम जमाते हैं तो जमाने पर हमें मिलता है 5x धन 3 गुणा 5 बराबर 35। इसे हल करते हैं तो 5x धन 15 बराबर 35, 5x बराबर 35 ऋण 15। जब इसे हल करते हैं तो x बराबर 20/5, तो x बराबर 4, अर्थात एक संतरे का मूल्य जो है वो 4 रुपये आ जाता है। अतः एक संतरे का मूल्य 4 रुपये और एक सेब का मूल्य 5 रुपये उत्तर के रूप में हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न भी इबारती प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी पूर्व अनुसार हमें समीकरण बनाने हैं। दो समीकरण हमारे तैयार होंगे। तो पहले हम मान लेते हैं एक संख्या को x और दूसरी संख्या को y। प्रश्न के अनुसार x से यानी बड़ी संख्या से छोटी को घटाने पर हमें 26 मिलता है, तो पहला समीकरण बन जाता है, तथा दूसरा x बराबर 3y 3 गुनी है तो x बराबर 3y। इसे व्यवस्थित करते हैं तो हमें मिलता है दूसरा समीकरण x ऋण 3y बराबर 0। वही विलोपन विधि का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। तो पहले में से दूसरे समीकरण को हम घटा देते हैं क्योंकि x वाले पद समान हैं। तो घटाने पर हमें मिलता है 2y बराबर 26 और y को हल करते हैं तो y बराबर हमें मिलता है 13। इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। रखने पर हमें x ऋण 13 बराबर 26, अर्थात 13 पक्षांतर होगा तो 13 जुड़ जाएगा, अतः x बराबर हमें 39 मिलेगा। इस तरह हमें पहली संख्या 39 मिल जाएगी और दूसरी संख्या 13 मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी इबारती ही प्रश्न है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसे हल करने के लिए भी पहले हमें प्रथम शर्त से पहला समीकरण, द्वितीय शर्त से दूसरा समीकरण बनाना पड़ेगा। तो हम जैकब की आयु को x मान लेते हैं, उसके पुत्र की आयु को y मान लेते हैं। 5 वर्ष जैकब की x धन 5 और जैकब के पुत्र की y धन 5। प्रश्न के अनुसार 3 गुनी थी तो अर्थात x धन 5 बराबर
3 गुना करेंगे तो 3 ब्रैकेट में y धन 5। इसे हल करके जब हम व्यवस्थित करते हैं तो हमारा समीकरण बनता है x ऋण y बराबर 10। 5 वर्ष पूर्व अर्थात हमें 5 घटाना होगा तो x ऋण 5 और उसकी पुत्र की आयु में y ऋण 5 हो जाएगा। 7 गुनी थी अर्थात 7 का गुणा करना पड़ेगा तो होगा x ऋण 5 बराबर 7 ब्रैकेट में y ऋण 5। इसे जब व्यवस्थित करेंगे तो x ऋण 7y बराबर ऋण 30 हमें मिलेगा। अब इन दो समीकरणों में हम x वाला पद देख रहे हैं समान है तो इसे हम घटा देंगे। घटाने पर हमें नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल देंगे दूसरे समीकरण के, तो हमें हल करने पे x से x कट जाएगा। 7 से 3 घटा तो 4y बराबर 40 अर्थात y का मान यहाँ पर हमें 10 मिल जाएगा। इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो 1 में रखने पर हमें इसको हल करने पे x का मान 40 मिलेगा अर्थात जैकब की वर्तमान आयु 40 हो जाएगी और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इसे हल करने के लिए पूर्व प्रश्न की भांति हम हल करेंगे। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की y वर्ष और 5 वर्ष पूर्व x ऋण 5 y ऋण 5 फिर 3 गुनी थी तो 3 का गुणा। पूर्व प्रश्न के भांति ही इस प्रश्न को हमें हल करना है और हल करने के बाद आपके दो समीकरण बनेंगे। 5 वर्ष पूर्व का एक समीकरण और एक 10 वर्ष पश्चात का एक समीकरण। तो इन समीकरण को घटाने पर y का मान मिलेगा 20 और x का मान मिल जाएगा 50। इन मानों को हम बता सकते हैं। नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। इस तरह से हम हल करेंगे। पूर्व प्रश्न को देखकर आप उसको हल कर सकते हैं। वीडियो को रोककर आप पूरे प्रश्न को नोट सावधानी से कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से रखे गए हैं और ये लगभग प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो यह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो यह 5/6 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम अंश और हर को मान लेते हैं। अंश को x और हर को y अर्थात भिन्न x/y। प्रश्न के अनुसार 2 जोड़ देते हैं, ऊपर अंश में भी हर में, तो 9/11 हो जाता है। त्रियक गुणा करते हैं तो 11 का x धन 2 से गुणा हो जाता है और 9 का y धन 2 से। इस समीकरण को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो हमें मिलता है 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4। ये बन जाता है समीकरण 1। पुनः प्रश्न के अनुसार x धन 3 जोड़ दें और 3 नीचे भी जोड़ दें, हर में भी जोड़ दें तो 5/6 होता है। अतः ऐसे भी त्रियक गुणा करने के बाद हमें मिलता है दूसरा समीकरण 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। इन दो समीकरणों को हम हल करेंगे तो समीकरण 1 में 6 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 11 का। ऊपर वाले गुणांक का नीचे और नीचे वाले गुणांक का ऊपर गुणा करेंगे पूर्व प्रश्न के भांति। तो यहाँ हल करने पे y बराबर हमें 9 मिल जाएगा। इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे और रखने पर हमारा हल मिलेगा x का मान 7 और y का मान 9 अर्थात जो भिन्न है वो भिन्न में मिलेगा 7/9। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी से संबंधित है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हम मानों को रखते हैं जैसा प्रश्न कहता है। पहले तो हम एक भिन्न मान लेते हैं x/y। फिर हम प्रश्न के अनुसार 1 ऊपर जोड़ देते हैं, अंश में और हर में घटा देते हैं तो हमें 1 मिलता है। इसको व्यवस्थित करते हैं तो हमारा समीकरण बनता है त्रियक गुणा करने के पश्चात x ऋण y बराबर ऋण 2। फिर से पुनः प्रश्न के अनुसार
हर में 1 जोड़ दिया जाए अर्थात x बटे y धन 1, तो ये हो जाता है 1/2। त्रिया गुणा करने के बाद हमें समीकरण मिलता है 2x ऋण y बराबर 1। समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में गुणा करने पे नीचे वाले समीकरण से x के गुणांक का ऊपर और ऊपर वाले समीकरण से x के गुणांक का नीचे गुणा हम करते हैं पूर्व प्रश्नों के अनुसार। तो हमें समीकरण मिलता है 2x ऋण 2y बराबर ऋण 4 और 2x ऋण y बराबर 1। घटाते हैं, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं तो हमें y बराबर मिल जाता है 5। इस y के मान को जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो x का मान हमें मिलता है 3, अर्थात हमारा अभीष्ट भिन्न हो जाता है 3/5। इस तरह हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।